Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कनाडा। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ है निदा खान। और आज का जो मौसम है वो हमेशा की तरह वैसे ही सर्दियाँ और बड़े मज़े की सर्दियाँ गुजर रही हैं। और आज जो मेरी आज सुबह जो मेरी गुजरी स्टार्ट जो मैंने लिया कुछ इस तरीके से। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद जो है कुछ एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज वैसे तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन थोड़ा शादी की वजह से थोड़ा सा गैप आ गया था। तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं अपना वेट जो मेरा बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से स्टार्ट कर लूँ और फिर अपना वेट थोड़ा कम करूँ। तो वैसे जो है मैं एक्सरसाइज वगैरह जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है और मैं करती रहती हूँ, लेकिन डाइटिंग का मसला है कि मुझसे डाइटिंग नहीं होती है और मुझसे बिल्कुल रुका नहीं जाता। थोड़ी सी सोचती ज़रूर हूँ कि मैं डाइटिंग करूँ, लेकिन मैं खाने पीने की इतनी शौकीन हूँ कि मुझसे नहीं रुका जाता। हाँ, थोड़ा सा मतलब ये है कि एक लिमिट में रह के हर चीज़ खा लेती हूँ। और साथ में जो है वो मेरी ग्रीन टी भी चलती रहती है। और ग्रीन टी से लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वेट कम तो नहीं लेकिन बढ़ता नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं एक बात और ज़रूर बताऊँ कि वॉक बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल जैसे कि सर्दियां हैं, हम लोगों की हिम्मत नहीं होती कि रात में हम लोग जाएं और वॉक वगैरह पे निकलें। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। ट्रेडमिल वगैरह मैंने घर में ही ली हुई है कि मैं एक्सरसाइज और ट्रेडमिल वगैरह कर लूँ। तो डेली रूटीन मेरा जो है वो इस तरीके से गुजरता है। वो ट्रेडमिल लाजमी मैं करती हूँ 15 to 20 मिनट्स, ज़्यादा भी नहीं करती। और एक्सरसाइज मेरी चलती रहती है और साथ में मेरा खाना पीना भी चलता रहता है। तो बस ये है कि आजकल इस तरह हो रहा है। और आपको जैसे कि बताया था कि मेरी फ्रेंड की शादियाँ चल रही हैं, तो ड्रेस वगैरह मैंने बड़े ज़बरदस्त मतलब लिए हैं। और मेरा एक जो मैंने मंगवाया था पाकिस्तान से मैक्सी, मैंने बताया था वेलवेट की ब्लैक, वो भी मेरी आ चुकी है। बहुत ज़बरदस्त मैक्सी है। और वैसे जो है आज मैंने जो पहना है वो जीन्स की जैकेट पहनी है, लॉन्ग कोट कह सकते हैं इसे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। कहने को बाहर सर्दी बहुत है, लेकिन ये है कि अंदर थोड़े मैंने मोटे छोटे कपड़े पहन लिए हैं। और हो सकता है कि मैं आपको थोड़ी सी लग रही हूँ मोटी, लेकिन मोटी नहीं हूँ इतनी क्योंकि जब मैं देखती हूँ अपने आपको कैमरे में जैसा लगता है कि मैं मोटी लग रही हूँ। तो आजकल सर्दियों की वजह से मैं खूब पहनती हूँ, अपने आप को कवर करती हूँ। तो बस यही है, आजकल का मौसम अच्छा गुजर रहा है और मेरा पिकनिक करने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। कहने को मैं अभी घूम के आई हूँ टर्की, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि दुबई जाया जाए, तो थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। तो इंशाल्लाह देखें, अगर हुआ जाना तो वहाँ आपके साथ मैं फिर शेयर करूँगी वहाँ की जगहें, वहाँ के मॉल्स वगैरह। मैंने मतलब यह है कि शॉपिंग्स वगैरह मैं तो छोटी थी जब गई थी दुबई, जहाँ तक कि मेरा है मतलब इतना मुझे याद नहीं है कि अब तो खैर बहुत ही चेंज हो गया है। तो मुझे जाने का मतलब है कि मैं जाऊँ वहाँ से शॉपिंग वगैरह करूँ। वहाँ के मॉल्स वगैरह बड़े अच्छे हैं सुना है। और अब तो खैर सर्च वगैरह करते हैं तो सब दिख जाता है, लेकिन मुझे दिल चाह रहा है घूमने का। लेकिन बस ये थोड़ा सा कोविड का मसला है, लेकिन मतलब इंशाल्लाह ये भी एक मतलब चल रहा है सिलसिला। लेकिन अपनी सेफ साइड रखनी है और मास्क अपना वेयर करें, सैनिटाइज़र साथ रखें और डिस्टेंस में रहें लोगों के साथ। तो बस ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। हमेशा की तरह मैंने आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों के जो फीडबैक्स आए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आप लोग फीडबैक देते हैं और अच्छे मतलब कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं, फीडबैक्स आ रहे हैं, आप लोगों के लाइक्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि अपने अच्छे कमेंट्स करें, फीडबैक्स दें
और इंशाल्लाह मैं फिर अभी दोबारा से हाजिर होती हूँ, कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ कौन गेस्ट है आज ये सरप्राइज़ है, और थोड़ी देर फिर मिलती हूँ और फिर देखते हैं कौन है। गुड मॉर्निंग कनाडा, गुड मॉर्निंग कनाडा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि सबको वहाँ पे जो कनाडा में जितने हम लोग हैं सबके शौक़ है प्लांट्स का, जो सबको शौक़ होता है, लेकिन मालूमात बहुत कम लोगों को होती है। तो आज जो हम अपना शो करेंगे वो इस तरह करेंगे कि आप सबको, जितने भी शौकीन हैं प्लांट्स के, उन सबको मतलब प्लांट्स की जितनी भी मालूमात जिनको नहीं है वो आज मतलब मालूमात हो जाएगी। तो आज हमारे स्पेशल, आज हमारे प्रोग्राम पे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, और हमारे प्रोग्राम के गेस्ट मुस्लिम रज़ा सैयद साहब हैं, जो कि फाउंडर सरगम एकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऑल वेल, इन कंट्रोल एज़ यूजुअल। अच्छा जी, मुस्लिम रज़ा सैयद साहब, आपके बारे में बहुत मतलब सुना माशाल्लाह, आप बहुत ज़्यादा मशहूर फाउंडर सरगम एकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज हमारे मेहमानों को आप ज़रा बताएं कि आज का प्लांट्स का जो है ये आपका सबक किस तरह स्टार्ट हुआ। देखिए, सबक तो काफ़ी सफ़र जो है ये काफ़ी पुराना सफ़र था। ये तकरीबन 1985 में मैंने एक इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया सरगम के नाम से, जो कि म्यूज़िक पे काम करते थे, और उस पर मैंने काफ़ी काम किया। लेकिन उसके बाद महसूस ये किया कि आज का जो आने वाली दुनिया है उसमें जिन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ रहा है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इन्वायरमेंट है जी। और उस वक्त जब मैं म्यूज़िक करता था उस वक्त भी मैं इन्वायरमेंट को अपने हमेशा पेशे नज़र रखता था और तमाम चीज़ों में इसका ख्याल रखता था। उसके साथ मैंने फिर एक थिएटर कंपनी स्टार्ट की, जिसके अंदर मैस्कोट्स होते थे, डिफरेंट किस्म के वो कार्टून कैरेक्टर्स होते थे। उसमें एक शख्स अंदर जाके उसको परफॉर्म करता था, और उस वक्त भी मेरा उसका मकसद ये होता था कि मैं कुछ तराने लिखे उसमें, मैंने कुछ म्यूज़िक ऐसा कंपोज किया उसमें कि लोगों को ग्रास रूट लेवल से इंफॉर्मेशन मिले। क्योंकि मेरा ये यकीन है कि आज जो हमारे बच्चे हैं यही बाद में मेमार बनते हैं किसी मुल्क के, किसी कौम के, और उन बच्चों को अगर हम ग्रास रूट लेवल से इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो फिर उनकी मशरूम ग्रोथ हो जाएगी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बचपन में उनको जब तक हम नहीं सिखाएंगे वो उनके शख्सियत का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। मुझसे लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आप ही बताएं कि आपको पौधों से इतना लगाव कैसे है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये मैंने इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से। कि मैंने जब आंख खोली तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली देखा। उनको मैंने देखा कि वो पौधों से मोहब्बत करते थे। हमारे घर में जो हमारा बैकयार्ड था, एक ज़माने में बड़े बड़े घर हुआ करते थे, तो उसमें दरख्त भी हुआ करते थे, उसमें पौधे भी होते थे, सीजनल पौधे भी होते थे। और ये मैं बताऊं कि देखें, जितना आप नेचर से इंटरेक्ट करेंगे आप उतना ही अपने आप बहुत से गोल अचीव करेंगे। देखें, एक दरख्तों का तो एक प्राइमरी का बच्चा भी ये जानता है कि दरख्तों की क्या अफादियत है, उसका क्या, उसके वो कितना बड़ा काम करता है। मैं तो कहता हूँ दरख्त तो हमारे लिए बेचारे मजदूर हैं। ये हमारे लिए बग़ैर खामोशी के साथ, बग़ैर किसी शोर मचाए हुए वो हमारे लिए ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे होते हैं, हमारी इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव कर रहे होते हैं, हमें हेल्दी इन्वायरमेंट दे रहे होते हैं। तो आज वो लोग, अब नेचुरली एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना है, कमर्शलाइजेशन का ज़माना है, अब जो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी कम हो गई है, अब वर्टिकल ग्रोथ शुरू हो गई है। लेकिन आज की दुनिया, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज की दुनिया में आपने खुद देखा होगा कि कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कितनी इन्वायरमेंट में बात हो रही है जी। ग्लोबल वार्मिंग भी आज से 10-15 साल पहले लोगों को नहीं पता था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है। लेकिन आज दुनिया इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो गई है, क्योंकि अगर हमने इस पर काबू अब नहीं पाया तो हम इसके जो रिपरकशंस हैं या इसके जो आप समझ लें नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा सीवियर हैं कि जिससे बनी नौ इंसानी जो है वो सफ़र करेगी। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आज जो लोग घरों में रहते हैं, नेचुरली अब बड़े बड़े लोगों के घर नहीं रहे, बैकयार्ड्स नहीं होते हैं, अब वर्टिकल ग्रोथ है। लेकिन कुछ निज़ाम ऐसा है कि कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आप हर इंसान को अल्लाह ने कैसा बनाया है, मतलब कुदरत ने बनाया है कि वो अपने आप को उस
सांचे में ढाल लेता है, जिस तरह का भी इन्वायरमेंट क्यों ना हो। देखिए मैं एक ज़माने में बहुत बड़े घर में रहता था और मेरे घर में बड़ा बाग था और मेरे, लेकिन उसके बाद वहाँ से निकला और मैं अब एक अपार्टमेंट ज़िंदगी में आ गया। लेकिन जब मैं अपार्टमेंट में आया तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्या मैं अपनी इस ग्रीनरी को यहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल करूँगा। और मैंने सोचा इसके बाद, और सोचने के बाद मैंने उस पर एक रूफ टॉप गार्डन ऑर्गेनाइज कर दिया। अच्छा, उसका मुझे फ़ायदा आज ये तमाम इस प्रोग्राम को सुनने वाले और देखने वालों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बेशक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हो, आप उसमें भी रहकर भी अपनी इन्वायरमेंट को बहुत ही सूदिंग कर सकते हैं, उसको कंड्यूसिव बना सकते हैं, उसमें अट्रैक्टिव बना सकते हैं। देखें मैं और आप इधर बैठे हुए हैं, हमारा बैकड्रॉप जो पीछे लगा हुआ है वो ग्रीन कलर का है। इसका एक सूदिंग इम्पैक्ट आ रहा है जी। यानी इसमें नेचर ने कुछ इस कलर में ऐसा इम्पैक्ट दिया हुआ है कि आपको फील होता है कि आपको ठंडक का एहसास हो रहा है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जब हम स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं तो हम उसको भी इस तरह का ऐसा इन्वायरमेंट बना सकते हैं जहाँ पे हम रोज़ जब सुबह उठते हैं तो हमें अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जीज हमें वहाँ से मिलनी शुरू हो जाती हैं। और आज ये दुनिया में, पूरी दुनिया में फेंग शुई के नाम से पॉजिटिव एनर्जीज पे बहुत काम हुआ है। लोग जानते हैं कि भाई ये हर चीज़ जो है वो नेगेटिव एनर्जीज भी प्रोड्यूस कर रही होती है और पॉजिटिव भी दे रही होती है। और कुदरत ने चूँकि हमें प्लांट्स जो दिए हैं वो तो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं हमेशा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मुस्लिम साहब आप ये बताएं, जब भी मैंने आज मतलब हम लोगों ने आपको इनवाइट किया यहाँ पर, तो आप सर कुछ बताएं कि इसका जैसे एक होता है आउटडोर इंडोर पौधे, अब काफ़ी लोग जो होते हैं वो इसी सोचते हैं, आपको पता है सनलाइट का यहाँ कितना बड़ा प्रॉब्लम है। सही है, कुछ लोग इस डर से मतलब प्लांट्स नहीं रख पाते, शौकीन बहुत हैं सब। तो मेरे साथ भी अक्सर ये होता है कि मतलब मैं बड़ा शौक़ है मुझे, लेकिन अक्सर ये मैं लेकर आई हूँ, या तो सनलाइट की वजह से ऐसा होता है कि वो मेरा पौधा जो है मुरझा जाता है, तो वो बस इस वजह से देखिए इसमें मैं आपको बताऊं कि मुझसे लोग अक्सर ये पूछते हैं कि हमने पौधा लाए और वो पौधा मर गया तो हमें उसका बड़ा दुख हुआ। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि देखें, ये इस प्रोफेशन या इस गेम का पार्ट एंड पार्सल है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। आप अगर 4 पौधे लगाते हैं और उसमें 4 मर जाते हैं, 4 में से 2 मर जाते हैं, कभी दिल छोटा ना करें। अच्छा, क्योंकि आप दिल छोटा करेंगे तो आप इस ज़रूरत से निकल जाएंगे बाहर, और ज़रूरत से हमें निकलना नहीं है, किसी सूरत में भी निकलना है। मैं ये कहता हूँ कि, और मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे इनकरेज करता हूँ लोगों को कि अगर आपने देखें, कोई भी माँ के पेट से ये नो हाउ डेवलप करके नहीं आता, ठीक है ना। नेचर आपको बहुत कुछ सिखा रही होती है। आप एक पौधा अपना ख़राब करेंगे, फिर दूसरा पौधा लगाएंगे, उसको सर्वाइव कर जाएंगे आप। आपको पता होगा मैंने इसमें क्या किया है, इसमें मेरी क्या गलतियाँ हुई हैं। और देखिए आजकल तो अवेयरनेस का ज़माना है, आजकल तो कम्युनिकेशन का ज़माना है। आजकल मैं घर में बैठकर पूरा एक ग्लोबल विलेज के तौर पे दुनिया को कंसीडर करता हूँ। आज दुनिया की जिन बड़े बड़े खित्तों में, हम यहाँ कनाडा में अगर बैठे हुए तो हमें पता है कि इधर जो फार ईस्ट में क्या हो रहा है, हमें पता है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, हमें पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, सब पता है ना हमें। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फिर मैं ये बात कह रहा हूँ। और आज मैं ये कहूँगा कि जो अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं वो अपने घरों में इंडोर प्लांट्स लगाएं। देखें, इंडोर प्लांट में एक प्लांट की एक रिक्वायरमेंट होती है, जिसको सब मेरा ख्याल है प्राइमरी का बच्चा भी जानता है, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी सूरज की शुआओं को वो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं उससे, ठीक है ना। तो अब चूँकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि साइंस को सब पता है, दुनिया जिस तरह एक डायलेक्ट्रिक प्रोसेस पे चल रही है, यानी आपके तगय्युरात हो रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन का ज़माना है। पहले पत्थरों के दौर में जो चीज़ों की ज़रूरत होती थी हमें, ठीक है ना, वो आज कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है नेचुरली। तो अब क्या है कि जब हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं तो मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम अपार्टमेंट रह के कौन सा पौधा लगाएं। तो बहुत पौधे हैं। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा, इसने एक रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद इन्होंने तकरीबन 12 या 13 से प्लांट्स निकाले। अच्छा, हाँ, जो प्लांट्स जो हैं इंडोर रखे जा सकते हैं और आउटडोर भी रखे जा सकते हैं, उसमें कुछ इंडोर भी रखे जा सकते हैं। और वो जो इंडोर में रखे जाएंगे उन प्लांट्स का कारनामा ये है, या समझ लें कि वो एक हैरत अंगेज़, आज देखने वालों को इनकी मालूमात में इजाफा होगा कि वो फोटोसिंथेसिस डे एंड नाइट करते हैं।
अच्छा, देखिए फोटोसिंथेसिस तो मॉर्निंग में प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, यानी निकालते हैं, खराज करते हैं उसका, ठीक है। और रात को ये रिवर्स हो जाता है मामला। अच्छा, ऑक्सीजन निकल रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि चलें अब मैं इसमें एक बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बड़े फेमिलियर हैं और लोग जानते हैं उसको। इसमें एक प्लांट का नाम है तो उसका बड़ा खतरनाक नाम जी, जो मैं जरा मजाहन उसका मैं थोड़ा नाम बदल भी देता हूँ। अच्छा मुस्लिम साहब ये बताएं कि इस प्लांट का नाम क्या है? इस प्लांट का नाम है मदर इन लॉज टंग। मदर इन लॉज टंग, हाँ। ये मैं वैसे मजाहन कभी कभी ये भी कह देता हूँ कि इसको मैंने इसका नाम रख दिया डॉटर इन लॉज टंग। अच्छा सही है। इसका कि नाम का मतलब क्यों, ये नाम क्यों है? ये इसलिए इसका नाम है कि इसकी जो शेप है ना वो एक जबान की तरह की शेप है उसकी, और इसके दो नाम है जो कि हर आप गूगल भी कर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा उनके नाम। और दूसरा इसका नाम है स्नेक प्लांट, सो स्नेक प्लांट भी कहते हैं और मदर इन लॉज टंग भी कहते हैं इसको। और ये बड़ी आसानी से दस्तयाब हो जाता है। ये मतलब कनाडा में मतलब आसानी से मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा और बड़े आराम से लगाया जा सकता है इसको। और इसकी जो अफादियत है वो यही है कि ये 24 आवर्स आपको एयर प्योरीफायर होता है ये। अच्छा, ठीक है ना। और इसमें मैं आपको और भी एक बात 2-3-4 प्लांट्स और भी बताता हूँ जो कि आराम से हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें एलोवेरा है, जिसको उर्दू में घेकवार भी कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही मतलब काम की इस पर बड़े उसमें एलोवेरा भी है, मदर इन लॉज टंग भी मैंने आपको बताया है, इसमें मॉम गार्डन भी है। अच्छा, मॉम गार्डन क्या मतलब, वो कैसा पौधा होता है? वो भी छोटा, ज़्यादा लंबा उसका जो है ना साइज़ ज़्यादा लंबा नहीं होता और वो छोटे बुशेस की शक्ल में होता है। और वो भी यही काम कर रहा होता है कि आपकी एयर को प्योरीफाई करता है। और आप ये देखेंगे दुनिया में इस वक्त जो है ना, इस वक्त तो पोल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है पूरी दुनिया में। और ख़ासतौर पे हम जब तरक्की याफ्ता मुल्कों में हम इसकी जिक्र करते हैं तो हमारे कनाडा की बात करते हैं, तो चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो पोल्यूशन भी इसी तरह बढ़ता चला जा रहा है बहुत ज़्यादा। और इसमें ज़ाइलीन है, जो गैसेज हैं जो और ये मैं बताऊँ कि तमाम ये जो गैसेज हैं ना, ये ज़्यादातर जो है ना ये आपकी नाक से और अपनी मुंह के रास्ते अंदर जाती हैं और ये नुकसान पहुंचा रही होती हैं। तो हमें तो इस वक्त बड़ा सोचना है तमाम उन लोगों को। हम मैं ये कहूँगा कि वो कल ना सोचें बल्कि आज ही सोचें कि आज हम इनको मौका मिले। कोविड का ज़माना है वैसे भी, लेकिन इनको मौका मिले तो SOP को फॉलो करते हुए जाकर किसी भी नर्सरी से परचेज कर लें और अपने घर में रख लें इसको। और ऐसा कोशिश करें कि अगर आपकी के थ्रू विंडो अगर आपको सनलाइट आ भी रही है, थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है, तो उसको वहाँ पे प्लेस करें कि आपको वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा वहाँ पर और ये बड़ा काम करेगा वहाँ पर। अच्छा, मतलब कोई इशू नहीं है अगर सनलाइट जहाँ मतलब नहीं होती तो वहाँ पे भी हम रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं हम इसको। जो हमारी जो हमारा बल्ब की जो रोशनी होती है हमारी, उससे भी अपना फोटोसिंथेसिस कर लेता है ये। अच्छा, तो ये हाँ ये है। तो इसलिए उन्होंने इसको नासा ने इस पर रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद इसको उन्होंने इसको बताया कि भाई ये पौधे अबे हाँ मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अक़साम के पौधे अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर मैं फ़र्ज़ करें हम इधर ले आते हैं, ईस्ट की तरफ आ जाते हैं, हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, हिंदुस्तान की तरफ आ जाते हैं, तो इसमें उन्हीं 12-13 प्लांट्स में बहुत से प्लांट्स वहाँ पे बड़े रेडीली अवेलेबल हैं, आराम से मिल जाते हैं, लोग आराम से रखते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, इतने महंगे भी नहीं होते ये। और इसकी जो सबसे बड़ी बात ये है, जैसे मैं स्नेक प्लांट की बता रहा हूँ, इसकी जो है ना आप समझ लेंगे इसके सिबलिंग्स बहुत निकल रही होती हैं इसकी। अच्छा। और इससे बच्चे निकलते हैं जल्दी, तो आप उसको बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी आप अपने घर में रखें, जब आपके उसमें बच्चे निकलना शुरू हो जाए उनको आप ट्रांसप्लांट करें और एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल किसी अपने दोस्त को, किसी अपने रिश्तेदार को दे दें। इससे एक तो ये होता है एकदम मोहब्बत बढ़ती है आपस में और उनको भी शौक़ पैदा होता है। देखें, मैंने इस प्लांटेशन के शौक़ को जो लोगों में इसमें हलचल मचाई और लोगों में जो मैंने बल्कि एक बड़े चैनल ने मुझे ये तक कहा कि मुस्लिम यू आर द पर्सन हु हैज़ सॉर्ट ऑफ इग्नाइटेड दिस एंड नाउ इट हैज़ टर्न टू बी अ फ्लेम। और अब ये जो चिंगारी थी एक शोला बन गई है ये। तो ये शोला ऐसी बनती है कि आप अगर मैं आपको इस वक्त एक गिफ्ट कर दूं, एक छोटा प्लांट, तो आप वो ले जाके अपने घर में उसकी नर्सरिंग शुरू कर देंगी, ठीक है ना। और फिर जब वो जरा बड़ा जाएगा, कोई आपके घर का आएगा और देखेगा अरे ये तो बड़ा ज़बरदस्त प्लांट है, आप कहेंगे लो मैं तुम्हें इसका एक और बच्चा निकाल के देती हूँ, उसको आप दे देंगी, फिर उसका शौक़ आपसे उसमें मुंतकिल हो जाएगा। और इसी तरीके से एक शमा से दूसरी शमा जलती रहती है
और इस तरह ये अवेयरनेस भी बढ़ती है और साथ में शौक बढ़ता है। सही कह और रहे ये मैं बताऊं, इसे नेचर का एक बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़ा एक पार्ट है नेचर का ये, अच्छा। कि आप दरख्तों से, पौधों से जब मोहब्बत करते हैं ना, जी जी, तो देखिए नेचर का कुछ फिनोमिना है कि चूंकि ये हमारी फूड चेन है जी, ये हमारा सर्वाइवल है, तो उस पर नेचर ने उसके अंदर इतना ज़्यादा अट्रैक्शन डाली हुई है कि मैंने ये, मेरी आज 30-35 साल का तजुर्बा ये कहता है कि मैं किसी बिल्कुल ही एक ले पर्सन को, जिसको पौधों से कोई शगफ ना हो, जिसे पौधों के मुताबिक कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई नॉलेज ना हो, कोई मालूमात ना हो, मैं उसको भी अगर एक पौधा दूंगा ना, तो आप यकीन करें, मैं मेरे दावे से कहता हूँ कि वो इस शौक़ में इंडल्ज हो जाता है। बल्कि बाज़ औक़ात तो मैंने यहाँ तक भी डिफरेंट चैनल्स में कहा है कि ऑन एयर मैंने कहा कि आई सेल हेरोइन, तो लोग आप हीरोइन बेचते हैं? मैंने कहा हाँ। वो कैसे बेचते हैं? मैंने कहा ऐसे बेचता हूँ कि मैं एक पॉट देता हूँ किसी को, वो हीरोइन होती है, वो एडिक्ट हो जाता है उसके बाद। एडिक्ट हो जाता है। ये एक एडिक्शन होती है। एक दफ़ा आप लेने, आप खुद देखेंगे, और देखें अब तो दुनिया में इतनी रिसर्च हो गई है कि अब तो सब कुछ पता लगना शुरू हो गया कि पौधे कम्युनिकेट करते हैं आपसे। मैं जब कहीं अपना मुल्क छोड़े कहीं बाहर जाता हूँ या कहीं किसी दौरे पे होता हूँ, तो मेरे पौधे जो हैं वो उदास हो जाते हैं। मेरा रूफटॉप गार्डन है जो उदास हो जाता है। जब मैं वापस आता हूँ तो मैं उन पौधों को देख सकता हूँ कि वो अपनी साइलेंट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि भाई तुम कहाँ चले गए थे। जी जी, मैंने ये सुना है, देखा कि पौधे बातें करते हैं। बिल्कुल करते हैं। देखें हम तो ये बुजुर्गों से तो हमने बहुत पहले से सब सुना था, बड़े तजुर्बाकार लोगों से। आज पूरी दुनिया इस बात पर कायल है कि पौधों में कम्युनिकेशन होती है। अच्छा। और आज मैं आपको एक और बताऊँ वाकया कि एक एग्रीकल्चरल फील्ड में एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से उन्होंने एक साउंड उसको थ्रो किया, तो वहाँ जो क्रॉप्स लगी हुई थी उन्होंने उनकी यील्ड बढ़ गई। अच्छा। क्यों यील्ड बढ़ी? कि वो उस ख़ास फ्रीक्वेंसी से जो उनको साउंड दिया गया, वो उन पर उसने पॉजिटिव एक्ट किया उसके ऊपर, और उससे उनकी यील्ड बढ़ गई। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि मेरे मामू थे, उनका इंतकाल हो गया, उनके घर में 3 दरख्त थे, रमन दरख्त थे। तो जब वो यही करते थे, अपना वर्क प्लेस से वापस आते थे, तो उनका पहला काम ये होता था कि उनके जो खुश पत्ते होते थे उठाते थे, उनको साफ करते थे, दरख्त को देखते थे, थोड़ी देर के लिए उससे दरख्त से अपना इंटरेक्शन करते थे, एंड देन ही डाइड। तो जब वो दुनिया से चले गए तो वो दरख्त मुरझा गए सारे। अच्छा। हाँ, तो ये बात इस प्रूव्ड कि दरख्तों के अंदर ये सेंस नेचर ने दी हुई है कि जहाँ से वो कम्युनिकेट करते हैं और वो अपने मालिक को पहचानते हैं कि जो उसके लिए नर्चरिंग करता है। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। मैंने सुना ही था, लेकिन आज आपने बताया तो मुझे यकीन आया इस चीज़ पे। नहीं, देखिए दुनिया में तो अब ये चीज़ें तो बड़ी प्रूव हो गई हैं। मतलब आप समझ लें कि ये तो अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं रही। मैं हमेशा ही बात ये कहता हूँ कि देखिए आज हम जिस एरा में हैं, आप लोग तो यंग हैं ना, हम लोगों ने तो काफ़ी उम्र अपनी निकाल ली है। आप लोगों को तो बड़ा ही अच्छा माहौल इस तरह मिल रहा है कि आप लोगों को तो हर चीज़ आपकी दस्तरस में, एक फिंगर की एक टिप पे आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर लेते हैं अपने सामने। तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छी चीज़ें कम्युनिकेट करें, आगे लोगों को पहुँचाएँ, और इस दुनिया को एक दुनिया बनाएं जो जिस तरह की दुनिया आप लोगों को जो हम दुनिया दे के जा रहे हैं, वो दुनिया अभी तो बड़ी गड़बड़ है। अब हमें पलटना है इसकी तरफ वापस, और हमें इसको बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव बनाना है इस दुनिया को, ताकि इसमें रहने वाले जो हैं, हम इंसान ही नहीं, चरण परिंद तमाम जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लोग जानदार हैं, वो सब इंजॉय करें इसको। सही कह रहे हैं। अच्छा मुस्लिम साहब, और कुछ 2-3 पौधों का बताएं ज़रा आप, मतलब जो आपने भी देखिए मैं आपको बताऊं कि एक पौधा है जो इसने आजकल बड़ी हलचल मचाई हुई पूरी दुनिया में। अच्छा, हाँ, उसका नाम है, वो पौधा जो है, वो दरख्त है, उसका नाम है मोरिंगा ट्री। अच्छा। जिसको हम उर्दू ज़बान में स्वाजने की फली भी कहते हैं। अच्छा। ठीक है ना। ये भी ऐसा दरख्त है कि जो सरवाइव कर जाता है। अच्छा। और ये बड़ा रोबस्ट है, बड़ा अच्छा ग्रो कर जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नेचर ने इसके अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं, इसमें 12 विटामिन्स मौजूद हैं। अच्छा। अब आप ये देखेंगे इस वक्त पूरी दुनिया में हम लोग जो हैं सारे केमिकल ड्रग्स की तरफ चले गए हैं। जी। हम जब इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर केमिकल्स शामिल होते हैं, आज मुझे आप बड़ी हैरत अंगेज़ आपको मैं बोलता हूँ, हम जिस मुल्क में रहते हैं, कनाडा में भी, जब आप बड़े बड़े स्टोर्स में जाते हैं उसमें वहाँ पर लिखा होता है ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक क्या चीज़ है?
ये ऑर्गेनिक, ये वो चीज़ है जिसमें कोई केमिकल अमेजिशन नहीं है। यानी आप जब ऑर्गेनिक फ्रूट खा रहे होते हैं तो ये प्योर होता है। जो आज भी मुख्तलिफ ऐसे जगहें जो वर्जिन लैंड्स हैं जहाँ पर अभी केमिकल्स का इतना ज़्यादा इन्वेजन नहीं हुआ, आज वहाँ भी लोग केमिकल फ्री चीज़ें खा रहे होते हैं। उनके फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही नेचुरल वे में होते हैं फर्टिलाइजर्स, उसमें कोई केमिकल अमेजिशन नहीं होती। और ये चीज़ें महंगी इसलिए होती हैं, क्यों होती महंगी? अब जब ऑर्गेनिक स्टोर में आप जाते हैं, आज किसी मुल्क में भी आप चले जाएं, अगर ऑर्गेनिक, अगर मैं लेट्स सपोज मैं एक चेरी टमाटो ले लेता हूँ या चेरी टमाटोज की बात करता हूँ, आप ऑर्गेनिक टमाटो लेंगे उसका जायका कुछ और होगा। अच्छा। आप फर्टिलाइजर जिसमें इस्तेमाल हुआ होता है उसका जायका कुछ और होता है, और उसके जायके में एक आपको नेचुरल उसका एक उसके अंदर एक एसेंस मिल रहा होता है। अच्छा। और वो चूँकि महंगा इसलिए हो जाता है कि उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती जो हम मुख्तलिफ केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, जैसे डाई अमोनियम फास्फेट इस्तेमाल करते हैं, NPK इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम उसमें कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, पत्तों की खाद इस्तेमाल करते हैं। आज मैं ये और भी बात बताऊं कि तमाम ये जो लोग हैं, आजकल का ज़माना जो है ना वो है रीसाइक्लिंग का ज़माना है, रीयूज़ का ज़माना है। हमें कोई चीज़ भी फेंकनी नहीं है। इस वक्त दुनिया जो है ना, एक ज़माना था कि हमने बड़ी चीज़ों को ज़ाया किया, लेकिन अब हम ज़ाया अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आज इस प्रोग्राम को फिर देखने वालों को एक कहूँगा कि आपने घर में जितनी वो चीज़ें, जैसे सब्जियों की जो आप छिलके पील करते हैं, जब आप उनको आप प्रिजर्व कर लें। अच्छा। आप एग शेल्स प्रिजर्व कर लें, आप टी बैग्स की जो चाय पीते हैं उसको भी रख लें, और अच्छा। इससे यू कैन मेक अ वेरी एक्सीलेंट काइंड ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट को उर्दू में हम कहते हैं नामियाती खाद, यानी ये वो खाद होती है इसमें कोई केमिकल आमेजिश नहीं होती, और इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। ये बहुत अच्छा काम करती है। मज़ेदार बात ये, अच्छा। अभी मैंने अपने गार्डन में कंपोस्ट को बहुत इस्तेमाल किया, और मैंने वर्मी कंपोस्ट को भी इस्तेमाल किया। अच्छा। अब लोग सोचेंगे वर्मी कंपोस्ट क्या होते हैं? वो लोग जो पहले देहातों में रहते थे, या ऐसे लोग जो कनाडा से बाहर रहते रहे, दूसरे हिंदुस्तान में रहते थे, पाकिस्तान में रहते थे, जब बरसात आता था हम देखते थे केंचुआ निकलता था, केंचुआ, और वो ज़मीन में चलता था। उसको उर्दू में केंचुआ कुम्हार भी कहते हैं। अच्छा। कुम्हार इसलिए कहते हैं कि केंचुआ का काम ये होता है कि वो ज़मीन मिट्टी के अंदर अपनी सुरंगें बनाता था, ठीक है, और जब ये मिट्टी को खाता है और उसके बाद जब वो ड्रॉपिंग्स निकालता है अपनी, तो वो ड्रॉपिंग्स जो है वो वर्मी कंपोस्ट होती है, यानी बेहतरीन खाद। यानी अच्छा। ऐसी जिसको मैं कहता हूँ गोल्ड है, वो तो सोना है वो। अच्छा। और वो इसका तजुर्बा मैंने और मेरे आज प्रोग्राम को देखने वाले करके देखें इसको, कि अपने कुछ वर्म्स, ये जो अपने केंचुए हैं, वो उनकी अफजाइश कर लें अपने घर में। अच्छा। और उसका भी अफजाइश करने कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। कोई ऐसी जगह, थोड़ी सी खुली हुई जगह हो, ज़रा टेम्परेचर थोड़ा मेलो डाउन हो जाए। अभी तो ज़रा आजकल तो हमारी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस वक्त तो बड़ा वो है, थोड़ा सा कम हो जाए तो कुछ इसकी अफजाइश भी करें, और इससे जो आप खाद हासिल करेंगे वो खाद बड़े मिरेकल आपको दिखाएगा, वो मौजे दिखाएगा वो आपको। और वो आप, और उसका जो भी घर में जो उसके फ्लावर्स में जो उगेंगे वो बड़े खूबसूरत होंगे। अच्छा। उसमें जो वेजिटेबल्स आप वेजिटेबल्स उगाएंगे वो बड़ी ज़बरदस्त होंगी, और वो आप उसका जो है खुद आप उसका फ़र्क देखेंगे। अच्छा, तो मतलब ये टी बैग्स वगैरह से भी ये मतलब हो सकता है? देखिए, इसमें एक अंग्रेज़ी में कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि अपनी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो हम खाद में इसलिए नहीं मिलाते। जैसे पॉलीथीन बैग्स जी, वो एक ऐसी वबा है कि अगर आप एक प्लास्टिक का बैग ले लें और उसको 800 साल तक भी ज़मीन पर रख दें तो वो गलेगा नहीं वो। अच्छा। वो डिकम्पोज नहीं होगा वो, तो इसको वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहलाता है। और हम हर वो चीज़ जो कि डिग्रेड हो जाती है, मिसाल के तौर पे चाय की पत्ती, फलों के छिलके, अंडे के शेल्स, और तमाम वो चीज़ें जो उनको हम रिसाइकिल कर लेते हैं और एक अच्छी खाद हासिल कर लेते हैं। इससे आपका खर्चा भी नहीं होता। यानी हम हाउस वाइफ जो है वो कल तक जो उनको आज देखें, हम भी हमारे बाहर भी तो देखें ना, कंटेनर्स पड़े होते हैं ना जो हमारे गार्बेज वाले उठा के लेके आते हैं, सॉलिड वेस्ट, ये सब ये क्यों है? ये भी आगे जाके रिसाइकिल होते हैं वो। अच्छा। हाँ, और हम इनको अपने घर में भी रिसाइकिल कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ बैठकर अपने मुल्क में बैठ के कनाडा में कर सकते हैं। सही। अच्छा वसीम साहब, एक बात मुझे और बताएं, ये वर्टिकल गार्डनिंग जो है ये क्या चीज़ है? ये देखिए, वर्टिकल
को उर्दू में कहते हैं अमूदी। अमूदी। अमूदी जी। तो चूँकि ज़माना जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जी। उस तरह हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कम होती जा रही है और वर्टिकल ग्रोथ बढ़ गई है। अब जब वर्टिकल ग्रोथ, जैसे मैंने आपसे शायद कुछ दिन पहले देर पहले गुफ्तगू की थी इसकी, कि पहले हमारे घर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। जी जी। तो कनाडा में बड़े बड़े घर हुआ करते थे, लेकिन अब चूंकि आबादी बढ़ रही है, 7 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है, तो अब हमारे पास बढ़ने के लिए आसमान रह गया, ऊपर जाना। ठीक है, जब हम ऊपर जाते हैं तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि देखें, जब कोई घर बड़ा घर होता है उसमें बहुत दरख्त होते हैं, लेकिन जब वो घर खत्म होता है, यानी जब वो डिमोलिश होता है और उसके बाद एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन रही होती है उसके ऊपर, तो वो जो सारे दरख्त जो होते हैं जो उसकी बुनियादों में शामिल होते हैं, उनका लहू शामिल होता है उन दरख्तों का। अच्छा। उस बिल्डिंग की बुनियादों पे। अच्छा। तो हम अपनी एनवायरनमेंट से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमने इसका जो मॉडस ऑपरेंडाई है, यानी इसका जो इसका जो अल्टरनेटिव है, वो ये सोचा कि क्यों ना हम अपनी जो बिल्डिंगें हम जो खड़ी कर रहे हैं उसको हम ऐसा डिज़ाइन करें कि हर बिल्डिंग में एक दरख्त लगा होगा। और ये कोई ये फिर मैं कहता हूँ रॉकेट साइंस नहीं है। आज आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, सिविल इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि आज वो बिल्डिंगें बन रही हैं जो टनों के हिसाब से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही हैं बिल्डिंगें, क्योंकि वो बिल्डिंगों में उन्होंने इस तरह के स्ट्रक्चर्स का बनाया है कि उसके चारों तरफ दरख्त लगे हुए हैं उस बिल्डिंग के, फिर उसके रूफ टॉप पे भी दरख्त लगे हुए हैं, और वो जो बिल्डिंग बन के जो दरख्तों की कमी हुई उस बिल्डिंग में, उसको हमने 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया पहले से। यानी अच्छा। एक कुलिया है कि अगर कोई एक दरख्त बीमार हो जाता है तो उसकी जगह 6 दरख्त लगाए जाते हैं। अच्छा। ये कुलिया है, मतलब ये एक प्रिंसिपल है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना प्रिंसिपल है। अच्छा। तो हम जब एक बिल्डिंग तोड़ रहे होते हैं और उसमें जो पहले दरख्त वगैरह खत्म होते हैं, तो हम जब नई बिल्डिंग बनाते हैं तो अब जितने भी नई डिज़ाइन की जा रही हैं बिल्डिंग्स, उन पे ये बात पहले आर्किटेक्ट इंजीनियर्स जो हैं उस बात को मद्देनज़र रखते हैं कि इस बिल्डिंग को हमने एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखना है, इसको हमने ग्रीन रखना है, और इसके लिए इस तरह के इसकी डिज़ाइन कर रहे हैं कि जहाँ पे हम बड़े बड़े दरख्त भी लगा सकते हैं इस बिल्डिंग के, और ऊपर तक जाकर लगा सकते हैं। जी, सही। अच्छा मुस्लिम साहब, मुझे ये बताएं कि ये एनवायरनमेंट जो है पूरा चेंज होता नज़र आ रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग की क्या चीज़ है, मतलब क्या मुझे बताएं इस बारे में। देखें, आपको कुछ अरसे पहले शायद आप इन अल्फाज से इतने आशना नहीं थे, लेकिन अब बहुत आशना हो गया। आज बच्चा भी बात कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। देखिए, जब दुनिया तरक्की में अंधाधुंध तरक्की की तरफ चली गई, तो उससे क्या हुआ कि हर चीज़ जो है ना वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जाल बिछ गया, कमर्शलाइजेशन शुरू हो गई, दरख्त कटने शुरू हो गए, नचीन की लकड़ियों के तामीराती काम में इस्तेमाल होता था। उससे क्या हुआ कि हमारे जो ग्लेशियर्स थे वो तेज़ी से पिघलने शुरू हो गए। अच्छा। क्योंकि ग्लेशियर्स जो हैं वो हमारे इसलिए पिघलने शुरू हो गए, हमारे पे दरख्तों की कमी हो गई। सही। हमारी ओजोन लेयर जो थी वो डैमेज होना शुरू हो गई। तो आज दुनिया को एकदम एक तेजी से झिझोड़ा गया कि देखो क्या हो रहा है, ये ऐसा ना हो कि दुनिया खत्म हो जाए सारी। देखें, जब मुझसे लोग पूछते हैं कि देखें बताएं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में क्या सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर में आएगा। देखें, एक चीज़ मैं मिसाल के तौर पे, मैंने आज एक राइस की क्रॉप लगाई जी, या मैंने गंदम की फसल लगाई। सही। अब अगर सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा और बहुत हिद्दत बढ़ जाएगी, टेम्परेचर राइज कर जाएगा, तो मेरा क्या होगा कि मेरी प्री मैच्योर राइप हो जाएगी मेरी फसल। मतलब फर्ज कीजिए अगर मेरी फसल ने 6 महीने में तैयार होना है या 4 महीने में तैयार होना है, वो फसल मेरी 3 महीने में पक जाएगी। तो क्या होगा कि उसमें मुझे उसकी यील्ड नहीं मिल पाएगी। ठीक है ना। मेरा जो दरख्त लगा हुआ है जिसमें मेरे फ्रूट्स लगे हुए हैं, जब बहुत टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फ्रूट्स प्री मैच्योर पक जाएंगे। जब प्री मैच्योर पक जाएंगे तो किसी के को ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे वो। तो सबसे बड़ा इसका जो इम्पैक्ट है वो फूड सिक्योरिटी में आएगा। अगर हमने क्लाइमेट चेंज को अभी कंसीडर नहीं किया, अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग के लिए अभी स्टेप्स नहीं उठाए, तो ये एक हमारे लिए डिज़ास्टर बन के सामने आएगा। फिर इसकी वजह से जो है सी का लेवल बढ़ रहा है। आज बहुत से ऐसे जजीरे हैं, ऐसे आइलैंड्स हैं जो सफाई हस्ती से मिट जाएंगे,
क्योंकि जब सी का राइस टेम्परेचर राइज करेगा तो सी का लेवल बढ़ जाएगा, सी का लेवल बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली, आपको पता है आज से तकरीबन 7 साल पहले मालदीव में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो बेचारे इतने परेशान हो गए थे, उन्होंने समुद्र के अंदर घुस के कॉन्फ्रेंस कर ली। अच्छा। हाँ, इन्होंने एक बहुत बड़ा शीशे का ग्लोब बनाया, अच्छा। उसको समुद्र में डिप किया और वहाँ के इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे, माहिर माहौलियात के जितने लोग थे कंसर्न, उनको बिठाया और कहा भाई बहुत जल्द हम इधर ही होंगे, क्योंकि ये तो मालदीव पर तो सफाई हस्ती से उठ जाएगा, मिट जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं और इसके लिए देखें हर इंसान को अपना हिस्से का काम करना है। कभी ये ना सोचें कि आज हमारी स्टेट इसके लिए क्या करें, स्टेट तो बहुत काम कर रही है, स्टेट तो हमारी वेलफेयर स्टेट है, बहुत काम कर रही है, लेकिन इंडिविजुअल इंसान को भी ये नहीं है कि हम किसी प्रेशर के तहत कि हमें इतना बड़ा फाइन हो जाता है, इतने डॉलर में देने पड़ जाएंगे इसके घर में गलत काम नहीं। हम ये देखें कि हमें जवाबदेह कहाँ होना है, क्या हमारा अपना कॉन्शियस, हमारा ज़मीर, जब आपने अपने ज़मीर के सामने आप अपने आप को कटहरे में खड़ा करेंगे तो ज़मीर क्या कहेगा आपको कि आपने क्या किया इस दुनिया में। आपने दुनिया में सब बेनिफिट्स उठाए, ठीक है, अच्छी ज़िंदगी गुजारी, सब कुछ किया, लेकिन आपने दुनिया को दिया क्या। तो ये वक्त आ गया है कि अब हर इंसान को इस दुनिया को देना है। आप अपने राइट्स की बात ना करें, अब आप ऑब्लिगेशंस की बात करें। सही। अच्छा मुस्लिम साहब, बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम, आपके साथ बहुत मज़ा आया और प्लांट्स की जो मुझे भी इंफॉर्मेशन थी, मुझे बहुत कम है, मैं सही बता रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छी खासी आपके लिए बाहर एक प्लांट मैंने भी रखा हुआ स्टूडियो के बाहर, वो भी आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आज ही आप इसमें इंडल्ज हो जाएंगे। आज ही सही है। अब ये है कि अब मैं इंशाल्लाह इस रुझान अपने इस तरफ लेकर आती हूँ और यहाँ देखने वालों को भी सबको यही कहती हूँ कि प्लांट्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ये हमारी सर्वाइवल है। सही, और सही कह रहे हैं। अभी से हम लोग ये रखेंगे, हमारे बच्चे जो आने वाले जो मतलब बच्चे हैं, जो उनको भी शौक बचपन से ही वो होगा पैदा, तो आप लोग सब जो है अपने घर में प्लांट्स रखें। अब तो डॉक्टर साहब मतलब मुस्लिम साहब ने ये भी बताया कि जो इंडोर जो प्लांट्स है क्या आने को यहाँ मतलब बहुत प्रॉब्लम्स लोग इस वजह से ही नहीं रखते कि पौधे ख़राब हो जाते हैं। एक पौधा ख़राब होगा, दूसरा पौधा लेकर आए, वो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, उसके वो कभी ना सोचें, ठीक है। इसलिए अगर आप ये सोचेंगे ना तो कभी भी आप पौधों के करीब नहीं जा सकते। वो आप ये सोचेंगे नुकसान हो जाएगा या हमारा दिल टूट जाएगा, ना कोई बात नहीं। देखिए ये एक गेम का हिस्सा है, सही, ठीक है। और मैंने भी जब मैं शुरू किया था, मेरे बहुत से बड़े नुकसानात हुए थे, काफ़ी मेरे पौधे जल गए थे, कभी मर भी जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नो हाउ डेवलप कर लेते हैं यहाँ पर। और मैं इधर और भी बात बताऊँगा, आज पूरी दुनिया में पानी का शदीद बहरान है, पूरी दुनिया में, ठीक है। हमें पानी को बचाना है, जिसे हम हमेशा कहते हैं कि कंजर्व वाटर जी। और इसके लिए जब हम पौधे उगाते हैं तो लोग कहते हैं पानी बड़ा महंगा है, कैसे करेंगे। तो मैं आज एक बात और बताऊं, अक्सर पौधे ज़्यादा पानी की ज़्यादती से तबाह होते हैं, ना कि कम पानी से। अच्छा, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं होता। आप यहाँ जो है वो भी एक लिटमस टेस्ट बन जाती है। आप जब किसी भी अपने गमले को, पॉट को, कोई पौधा लगाया हुआ है आपने, तो आप जब उसको पानी दें तो देख लें उसकी मिट्टी का रंग बदल जाता है। तो जब उसका मिट्टी का रंग बदला हुआ होगा, डार्क हो जाती है, तो आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि शायद पानी बहुत ज़्यादा देने से पौधे फ्लरिश करेंगे या बहुत ज़्यादा तनुमंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है। तब ये भी एक प्रॉब्लम जो है ये भी सॉल्व हो गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए नेचर, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, देखिए नेचर इज द बेस्ट टीचर। नेचर आपको बहुत कुछ सिखाती है, जी। और जो नेचर सिखाती है वो नेचर से ज़्यादा अच्छा उस्ताद कोई होता ही नहीं है। सही। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम साहब, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो? बस मेरा मैसेज यही है कि आप तमाम देखने वालों को कि भाई सोचें ये कि इस दुनिया, हमें इस कायनात इतनी खूबसूरत मिली है, नेचर में इतनी ज़बरदस्त है, हम क्यों इसको तबाह कर रहे हैं। और हम इस अपने मिशन को किसके लिए कोई हदूद व क़यूद को अपने में पाबंद सलासल ना करें। जहाँ मौका मिले, इंटरनेट का ज़माना है, स्काइप पे आप लोग बात करते हैं, मैं भी बैठ के स्काइप पे लेक्चर्स देता हूँ लोगों को, तो बड़ा आसान है। अब तक ग्लोबल जो है एक तरीके विलेज बन गया पूरी दुनिया। तो हर अच्छी बात को कोशिश करें कि उसको कम्युनिकेट करते हैं और लोगों तक पहुँचाएँ। सही, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। और इंशाल्लाह फिर हम लोग हाजिर होंगे किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक कि इजाज़त दीजिए निदा खान को। गुड मॉर्निंग कनाडा। Healthy breakfast makes your day memorable.
Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada.